कहानी की शुरुआत में हमें एक चोर को रस्सी से बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हुए दिखाया जाता है, जिसका नाम डायबोलिक है और पुलिस को इसकी कई सालों से तलाश है, लेकिन ये किसी की पकड़ में नहीं आता। और आज डायबोलिक इस बिल्डिंग से एक बेशकीमती ताज को चुराने के लिए आया है। बिल्डिंग के अंदर सिक्योरिटी तो होती है, लेकिन वो सब खेलने में मसरूफ होते हैं। तभी वो बिल्डिंग के अंदर आता है और वो उस ताज वाले दरवाजे के सामने खड़े सिक्योरिटी गार्ड को मारकर दरवाजा खोलता है। उसके दरवाजा खोलने पर सायरन की आवाज बजती है और सारे सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन जब वो उस दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो वो उसे खोल नहीं पाते, क्योंकि डायबोलिक ने वो दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। और अब वो उन सलाखों को काटना शुरू कर देता है जिसमें ताज मौजूद है। बाहर सिक्योरिटी दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, इसीलिए वो डायनामाइट लगाकर दरवाजे को उड़ा देते हैं। और जब वो अंदर जाते हैं तो तब तक डायबोलिक अपने पैराग्लाइडर से वहाँ से उड़ चुका है। वो अपने पैराग्लाइडर को एक कार के ऊपर लैंड करता है, जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड ईवा चला रही होती है। उस कार में बैठकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 5 बड़ी मॉडल्स बहुत ही महंगी ज्वेलरी पहनकर परफॉर्म कर रही होती हैं। दरअसल ये शो एक ज्वेलरी कंपनी का है और ये वही कंपनी है जिसका ताज डायबोलिक ने कुछ दिनों पहले चुराया था। इस शो की सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, क्योंकि ये सभी ज्वेलरी बहुत ही ज्यादा महंगी थी और हर कोई इसे लेना चाहता था। अब इनकी परफॉर्मेंस खत्म होती है और इनके पास एक पुलिस ऑफिसर आता है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो इसे एक कमरे की तरफ ले जाता है। अब ये कमरा दरअसल कंटेनर है। अब वो पुलिस ऑफिसर उस गाड़ी को आगे ले जाता है। अब दिखाया जाता है कि वो पुलिस ऑफिसर खुद से मास्क को उतारता है और हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि डायबोलिक है। यानी डायबोलिक ने एक बार फिर से इस कंपनी को लूट लिया। अब वो इन सब लड़कियों को ज्वेलरी उतारने के लिए कहता है। वो ज्वेलरी अपनी उतार कर रख देती हैं, तो वो उन्हें वहीं पर अकेला छोड़कर चला जाता है। अब उसकी गाड़ी एक चट्टान के पास रुकती है और वो एक बटन दबाता है तो चट्टान 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। दरअसल ये खुफिया रास्ता है जो कि टनल है, जहाँ पर डायबोलिक ने अपनी तमाम कीमती चीजें छुपा रखी होती हैं। अब उन 5 मॉडल्स को दिखाया जाता है जो पास के रेस्टोरेंट में जाकर पुलिस स्टेशन में कॉल करती हैं और उन्हें कहती हैं कि हमारा प्लान कामयाब हो गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कोई मॉडल्स नहीं बल्कि सब की सब एजेंट्स हैं और जो ज्वेलरी उन्होंने पहन के रखी थी उस सभी में ट्रैकर लगा हुआ था। और अब ऑफिसर को पता है कि डायबोलिक कहाँ पर है। दूसरी तरफ हमें ईवा और डायबोलिक को दिखाया जाता है। ईवा ज्वेलरी को देखकर बहुत खुश होती है और अब वो चाहती है कि वो ये मुल्क छोड़कर चले जाएं, क्योंकि अब उनके पास काफी पैसे आ गए हैं। लेकिन डायबोलिक उसे एक और चोरी करने के लिए उकसाता है। अब वो लोग उसी चट्टान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन ये देखकर हैरान होते हैं कि वहां पर तो कोई और रास्ता ही नहीं है। लेकिन उनका ट्रैकर उसी तरफ इशारा कर रहा होता है, इसीलिए वो वहां पर डायनामाइट लगाकर उस चट्टान को उड़ा देते हैं। ये आवाज अंदर डायबोलिक और उसकी गर्लफ्रेंड ईवा भी सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि ऑफिसर उनके पीछे है। और अब सारा सामान यहाँ पर छोड़ने के अलावा और भागने के अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, इसीलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड ईवा के साथ वहां से भाग जाता है। अब इंस्पेक्टर वो तमाम चीजें देख लेता है जो डायबोलिक ने चोरी की थी, लेकिन वो डायबोलिक को हर सूरत में पकड़ना चाहता है। अब वो लोग उनका पीछा करते हैं जहाँ पर वो लोग भाग रहे थे और भागते भागते ईवा का पैर एक जगह फंस जाता है। डायबोलिक को मजबूरन ईवा को छोड़कर जाना पड़ता है। ईवा को ये बात बहुत बुरी लगती है। अब इससे पहले कि इंस्पेक्टर ईवा तक पहुँचता, ईवा अपना पैर वहाँ से किसी तरह निकाल कर समुंदर में कूद जाती है। और अब ये दोनों एक बार फिर से इंस्पेक्टर को धोखा देकर उससे बच गए हैं। अब वो इंस्पेक्टर दोबारा उसी जगह पर आता है जहाँ पर डायबोलिक की बेशकीमती चीजें और बहुत सी कीमती पेंटिंग्स थी। वो वहाँ पर एक नक्शा देखता है जो एक बिल्डिंग का स्केच था। अब इंस्पेक्टर जानता है कि उस बिल्डिंग का डायबोलिक से यकीनन कोई न कोई रिश्ता है, इसीलिए वो उस बिल्डिंग की तरफ जाता है। काफी छानबीन के बाद उन्हें कुछ नजर नहीं आता, लेकिन एक इंस्पेक्टर का गलती से लिवर पर हाथ लगता है और वो दब जाता है और वहाँ पर एक खुफिया रास्ता खुलता है। वहाँ वो देखते हैं कि डायबोलिक की मास्क बनाने की मशीन है, जहाँ वो दूसरे लोगों के फेस के जैसे मास्क बनाकर चोरियां करता है। इंस्पेक्टर यहाँ पर किसी भी चीज को छेड़ने के लिए मना करता है, क्योंकि उसे लगता है कि डायबोलिक अपनी ये मशीन लेने के लिए दोबारा जरूर आएगा और वो लोग उसे पकड़ लेंगे। उसके आगे हमें इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो यहाँ की प्रिंसेस है। वो इंस्पेक्टर से शादी की ख्वाहिशमंद है, लेकिन इंस्पेक्टर उसे कहता है
है कि जब तक डायबोलिक को मैं पकड़ नहीं लेता शादी नहीं कर सकता। वो उसे कहती है कि ठीक है, कुछ दिनों बाद मेरे घर पर पार्टी है जहाँ पर मैं एक बेशकीमती हार पहनने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी वहाँ आओ ताकि डायबोलिक उस हार को चुराने के बारे में सोच ही न सके। इंस्पेक्टर उसे कहता है कि ठीक है। दूसरी तरफ हमें डायबोलिक को दिखाया जाता है जो उसी बिल्डिंग के बाहर खड़ा होता है जहाँ पर वो बेशकीमती उसकी मशीन है। अब वो बिल्डिंग के अंदर जाना चाहता है लेकिन उससे मौका नहीं मिलता। आखिर पुलिस वालों की ड्यूटी चेंज होती है और उसे मौका मिल ही जाता है अंदर जाने का। अब वो बेसमेंट में पहुंच जाता है जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर भी था। डायबोलिक जानबूझकर उस पुलिस ऑफिसर के सामने आता है। वो गोलियां चलाता है लेकिन डायबोलिक को एक भी गोली नहीं लगी क्योंकि दोनों के बीच एक गिलास है जो बुलेट प्रूफ होता है। गोलियों की आवाज सुनकर तमाम ऑफिसर वहां पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब वो देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर जो यहाँ पर ड्यूटी पर था वो बेहोश पड़ा है। वो उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर ये भी देखते हैं कि वो मास्क बनाने वाली मशीन डायबोलिक वहाँ से ले जा चुका है। अब इंस्पेक्टर को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि एक दफा फिर से डायबोलिक उन्हें उल्लू बनाकर भाग गया है। अब ये बात जब इंस्पेक्टर के सीनियर को पता चलती है तो वो उनके पास जाता है। वो सीनियर उनसे कहता है कि आखिर तुम डायबोलिक को कैसे पकड़ोगे, वो एक दफा फिर से तुम्हें बेवकूफ बनाकर भाग गया है। तभी हम यहाँ देखते हैं कि ईवा का कॉल आता है। ईवा उन्हें कहती है कि डायबोलिक ने मुझे धोखा दिया है और मैं उसे पकड़ने में आपकी मदद कर सकती हूँ लेकिन बदले में मैं कुछ चाहिए। उनके पूछने पर वो बताती है कि मेरे ऊपर जितने भी क्रिमिनल चार्जेस हैं वो सब के सब खत्म करने होंगे और मुझे किसी दूसरी कंट्री में सेटल करना होगा। इंस्पेक्टर ये नहीं चाहता लेकिन सीनियर उससे कहता है कि ये एक अच्छा प्लान है, तुम्हें इस पर काम करना चाहिए। ईवा ने इंस्पेक्टर को आधे घंटे का टाइम दिया होता है कि वो आधे घंटे बाद दोबारा से कॉल करेगी। अब इंस्पेक्टर एक प्लान बनाता है कि जब ईवा आधे घंटे बाद मुझे कॉल करेगी तो मैं उसे बातों में फंसाऊंगा और तुम लोग उसकी डेस्टिनेशन का पता लगाकर उसे अरेस्ट कर लेना और आगे हम डायबोलिक का उसी से पता कर लेंगे। इसके आधे घंटे बाद ईवा की कॉल आती है और इसके बाद उसकी लोकेशन को हैक किया जाता है और उसी कॉल बूथ के इर्द गिर्द बहुत सारी पुलिस जमा हो जाती है। लेकिन जब वो कॉल बूथ का दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ से ईवा गायब हो चुकी है। दरअसल नीचे बनी हुई सीवर से वो भाग चुकी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डायबोलिक से जितना भी सामान पुलिस ने जब्त किया था उसमें एक ब्रेसलेट जिस पर ट्रैकर लगा हुआ था वो नहीं है। इसका मतलब वो ट्रैकर वाला ब्रेसलेट डायबोलिक या ईवा में से किसी एक के पास है, तो इससे वो उसकी लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। अब ये लोग इस बात की इंफॉर्मेशन रोलर को देते हैं। रोलर वही पुलिस ऑफिसर है जो उस दिन बेसमेंट में डायबोलिक के हाथों बेहोश हुआ था। अब रोलर वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर ईवा है। वो ईवा पर गन तान कर कहता है कि यहीं पर खड़ी हो जाओ जहाँ तुम खड़ी हो। ईवा बहुत ही चालाकी से उस पर हमला करती है और उसे बेहोश कर देती है और उसी की गाड़ी लेकर वो वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो पुलिस इंस्पेक्टर को कहता है कि ईवा से मैं वो ब्रेसलेट हासिल करने में कामयाब हो गया। दरअसल रोलर नहीं जानता कि उस ब्रेसलेट में ट्रैकर लगा हुआ है और अब ईवा या डायबोलिक में से किसी को भी पकड़ना मुश्किल था। वही इंस्पेक्टर को दोबारा से सीनियर बुलाते हैं और उससे गुस्सा होते हैं कि जैसे मैंने तुम्हें कहा था तुम्हें वैसा ही काम करना चाहिए था। इसीलिए अब इंस्पेक्टर को ईवा से मिलना ही था। वो किसी भी तरह ईवा से मिलता है। ईवा उसे कहती है कि मेरे पास एक प्लान है। दरअसल डायबोलिक अपने तमाम सोने को दोबारा हासिल करना चाहता है। तुम्हें किसी तरह ये बात फैलानी होगी कि पुलिस वाले उस सोने को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, तो डायबोलिक अपना सोना लेने वापस आएगा और उस गाड़ी को अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ वहाँ से निकालेंगे जिसमें सोना होगा और उस गाड़ी को हम एक टनल से गुजारेंगे। जहाँ हो ना हो डायबोलिक उस गाड़ी पर लाजमी हमला करेगा और ठीक उसी वक्त हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे और असली वाले सोने को हम एक नॉर्मल सी गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देंगे। इंस्पेक्टर को उसका ये प्लान बहुत ही अच्छा लगता है और अब वो इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मार्केट में ये बात फैला देते हैं। अब ये वही दिन होता है जिसमें इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड की पार्टी होती है और वो उस पार्टी में वही बेशकीमती हार पहनने वाली थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आ सकता, लेकिन मैं तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए अपने खास ऑफिसर को तुम्हारे पास भेजूंगा। अब वो लोग प्लान को डिस्कस कर रहे होते हैं जिसमें एक शख्स पूछता है कि असली सोने वाली गाड़ी को वहां से कौन निकालेगा, जिस पर रोलर कहता है कि मैं। वो 2 बार मुझे धोखा दे चुका है और अब मैं इस काम को अंजाम देने के लिए हर हद पार कर जाऊंगा। उसके बाद एक गाड़ी को पूरी सिक्योरिटी के साथ वहां से निकाला जाता है ताकि डायबोलिक को वो असली सोने वाली गाड़ी लगे और उसके पीछे रोलर बिल्कुल आम सी गाड़ी में सोना लेकर जा रहा होता है।
है। अब वो गाड़ी जो पूरी सिक्योरिटी के साथ डायबोलिक को धोखा देने के लिए थी, वो एक टनल में से गुजरती है। तभी हम देखते हैं कि टनल का दरवाजा बंद हो जाता है और वहाँ पर धुआं ही धुआं हो जाता है। और तभी वो देखते हैं कि डायबोलिक उनके सामने आ गया है। जब वो वहाँ जाकर देखते हैं तो वो डायबोलिक नहीं बल्कि एक पुतला था, यानी कि डायबोलिक ने उन्हें धोखा दिया। दूसरी तरफ हमें उसी इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो पार्टी के लिए तैयार हो रही है। वो हार पहनने के लिए अपनी ड्रॉर खोलती है, लेकिन क्या देखती है कि वहाँ तो हार था ही नहीं, यानी उनका हार चोरी हो गया है। और ना ही वो मेकअप आर्टिस्ट जिन्हें उन्हें आज के लिए हायर किया था वो भी गायब होती है। इसका मतलब उसी मेकअप आर्टिस्ट ने उनका वो हार चोरी किया। इधर हमें रोलर को गाड़ी को जंगल में ले जाकर रुकते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर दूसरी गाड़ी भी आती है और इस गाड़ी से जो लड़की निकलती है वो वही मेकअप आर्टिस्ट होती है। वो अपना मास्क उतारती है और हम क्या देखते हैं कि वो मेकअप आर्टिस्ट नहीं बल्कि ईवा है। दूसरी तरफ रोलर भी अपना मास्क उतारता है और हम देखते हैं कि वो रोलर नहीं बल्कि डायबोलिक है। दरअसल डायबोलिक ने जब मॉडल्स की ज्वेलरी चुराई थी तो उसे पहले से पता था कि पुलिस उस तक पहुंच सकती है, इसीलिए उसने ही ये सारा प्लान बनाया। जानबूझकर वो ईवा को वहां छोड़कर भागा ताकि इंस्पेक्टर को लगे कि उसने उसे धोखा दिया और वो ईवा पर विश्वास कर सके। और जानबूझकर उसने वो स्केच वहां पर छोड़ दिया था ताकि पुलिस उस मास्क बनाने वाली मशीन तक पहुंच जाए। और जब वो अपनी मास्क बनाने वाली मशीन तक दोबारा लेने के लिए पहुंचा तो उसके सामने रोलर आया तो उसने उसे मार दिया और उसका मास्क तैयार करके खुद वो मास्क पहनकर वहीं पर लेट गया। और पुलिस वाले इसीलिए उसे अपने साथ ले गए। और इतने दिनों से पुलिस वालों के साथ जो रोलर था वो दरअसल डायबोलिक था। और उस दिन ईवा को अरेस्ट करते हुए उसने जानबूझकर उससे ब्रेस्ट ले लिया था ताकि पुलिस वाले उसे और ज्यादा ट्रैक ना कर सकें। और इस तरह डायबोलिक ने अपने शातिर दिमाग के साथ अपना लूटा हुआ सारा माल वापस ले लिया। और अब तो उसे इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड का बेशकीमती नेकलेस भी उसके पास है और अब इनके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया है। और अब वो ईवा के साथ इस देश को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। लेकिन ये एक शातिर चोर है जो सिर्फ पैसों के लिए चोरी नहीं करता बल्कि उसकी आदत है चोरी करना, तो इसीलिए वो नित नई चोरियां करता रहेगा। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी बहुत सी मूवीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।